कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए। आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। हिंदी की जो पैडागोजी होती है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हमारी पैडागोजी नंबर तीसरा है, जो टेस्ट की क्लास है वो तीसरा है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए है। तो चलिए क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आज देखते हैं आपके। आज पहला क्वेश्चन क्या है हिंदी में। देखिए 30 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 नंबर आपके जो आते हैं वो गद्यांश वाले आते हैं। गद्यांश और पद्यांश आते हैं, वो अलग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर हम 15 नंबर की बात करें तो फिर बाकी जो बचे 15 नंबर वो हिंदी शिक्षण में आते हैं। हिंदी शिक्षण एंड पैडागोजी, इन टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर 15 नंबर हिंदी शिक्षण एंड पैडागोजी के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आपको कितने राइट आंसर हो पाए। 125 हमारी जो टारगेट है इस बार सीटेट 2022 में, 125 क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने हैं, जिसमें से आपको 3 स्तंभ पर खड़ा होना होगा। सबसे पहले आपको नोट्स के स्तंभ पर खड़ा होना होगा, नोट्स लेनी होगी। उसके बाद आपको लेक्चर क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट में भाग लेने होंगे। तो ये तीनों आप कीजिए। 100% 100% टीचिंग इंस्टीट्यूट पर भरोसा रखिए। आपको 125 इस बार सीटेट में कवर करा के हमारी चैनल पर रखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के क्षेत्र में श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। सस्वर पठन प्रक्रिया से, स्वरोच्चन श्रवण प्रक्रिया से, अशुद्ध पठन प्रक्रिया से, शुद्ध सुलेख लेखन प्रक्रिया से। देखिए बात की गई यहाँ पर किसके बारे में, श्रवण कौशल, सुनने वाली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर श्रवण कौशल ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्रवण कौशल की बात करें तो श्रवण का मतलब होता है, क्या होता है, सुनना। जो चीज़ें आप सुनते हैं उसे श्रवण कहते हैं। तो श्रवण कौशल की प्रक्रिया में वार्तालाप यानी डिस्कस की विशेषता होती है। प्रभाव उत्पादकता, स्वाभाविकता, शिष्टाचार युक्त, उपरोक्त सभी। श्रवण कौशल की प्रक्रिया में वार्तालाप की विशेषता जो होगी, प्रभाव उत्पादकता हो जाएगी, स्वाभाविकता भी हो जाएगी, शिष्टाचार युक्त हो जाएगी, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो वाक्य श्रोता या विद्यार्थियों की सुसुप्त भावना को जागृत करने में समर्थ हो उसे मधुरता कहेंगे, समर्था कहेंगे, स्पष्टता कहेंगे, क्रमबद्ध कहेंगे। जो वाक्य श्रोता या विद्यार्थियों की सुसुप्ता भावना को जागृत करती है, जाहिर सी बात है सामर्थ्य करती है, तो समर्थ कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा पाठ्यक्रम में वाक्य रचना संबंधी दोष निम्न हैं। निरर्थक शब्दों वाले वाक्य, जटिल वाक्य, पुनरुक्ति दोष वाले वाक्य, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होंगे बताइए। देखिए यहाँ पर बात की गई है प्राइमरी लेवल की, यानी 1 to 5 के बारे में बात की गई है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। हिंदी पाठ्यक्रम में वाक्य रचना संबंधी दोष हैं। प्राइमरी लेवल के जो हिंदी पाठ्यक्रम बनते हैं, बनाए गए हैं, वाक्य की जो रचना होगी, दोष क्या है, निरर्थक वाले शब्द ये भी सही हो जाएंगे, जटिल शब्द वाक्य ये भी सही हो जाएंगे, पुनरुक्ति दोष वाले वाक्य ये भी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों गलत हो, ये चीज़ें सही क्यों हो जाए, क्योंकि प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए बच्चे वाले जटिल कैसे पढ़ा सकते हैं, निरर्थक शब्द आप कैसे पढ़ा सकते हैं, दोष वाले वाक्य कैसे पढ़ा सकते हैं, तो उनको समझ नहीं आती है। उपरोक्त यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं। विद्यार्थियों में अनुकरण करने की प्रवृत्ति का साक्ष्य कब मिल जाता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। अनुकरण की प्रवृत्ति देखकर जो बच्चा सीखने लगता है उसे अनुकरण कहते हैं। बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो वो देखकर सीखने लगता है और उस सीखे हुए चीज़ों को अपने अंदर ग्रहण करता है। भाषा एक कला है जिसके सतत अभ्यास से इनमें नवीनता उत्पन्न होती है, प्रवीणता उत्पन्न होती है, रचनात्मक विकसित होती है, उपरोक्त सभी होती है। भाषा क्या है,
लैंग्वेज इज अ आर्ट हमने पढ़ाया था आपको। लैंग्वेज इज ए आर्ट, भाषा एक कला है जिसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें प्रवीणता होती है, प्रवीणता उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हिंदी भाषा में ज्ञान को परिवर्तनशील रूप दिया जाता है, अनुसंधान क्षेत्रों में, भाषण क्षेत्रों में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, विदेश वाले क्षेत्रों में। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी क्या होगा बताइए। हिंदी भाषा ज्ञान को परिवर्तित रूप दिया जाता है अनुसंधान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से अधिगम की विधि निम्न है। अवलोकन विधि, ब्रेल विधि, अनुकरण विधि, व्यक्तिगत विधि। जो अधिगम की विधि निम्न में से क्या है, ये चीज़ें पूछा है। अगर हम बात करें अधिगम के बारे में तो अधिगम अवलोकन विधि के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए होती है अवलोकन के द्वारा। ब्रेल पद्धति द्वारा शिक्षण दिया जाता है सामान्य विद्यार्थियों को, दृष्टिहीन विद्यार्थियों को, विकलांग विद्यार्थियों को, उपरोक्त में से सभी। देखिए ब्रेल लिपि, आपको पता है ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि का एनसीईआरटी बुक्स में एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है, चाहे वो ईवीएस की क्लास जब आप कर रहे थे हमारे साथ ईवीएस की क्लास, पर्यावरण अध्ययन की क्लास, तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ब्रेल के बारे में, ब्रेल लिपि कैसे हुआ, फुल डिटेल हमने एक आपको वीडियो में बताया था। देखिए अगर चीज़ों को अगर बारीकी से समझना होगा तो अगर नहीं समझ पाते, मान लीजिए कुछ कारण की वजह से सभी क्लास आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आपको सिंपल सी चीज़ें हैं, नोट्स पढ़नी होगी। नोट्स ले लीजिए क्लास एनसीईआरटी के 3 से 5 तक, 6 से टू 8 तक, वहाँ पे सभी चीज़ें डिस्कस की गई है। यानी सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक का डिटेल में डिस्कस करके आपको वहाँ पर मिल जाती है। दृष्टिहीन जो बच्चे नहीं देख पाते हैं उसको ब्रेल लिपि स्पर्श रूप से, स्पर्श के द्वारा यानी छू के वो चीज़ों को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। हिंदी शिक्षण में समस्त पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है। क्या होता है? भाषा का अध्ययन, क्रीड़ा का अध्ययन, सरल व शिक्षण विशिष्ट अध्ययन, सामूहिक अध्ययन। ठीक है, राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या यहाँ पर राइट आंसर होंगे। चलिए राइट आंसर बताइए। हिंदी भाषा में समस्त पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है। क्रीड़ा, भाषा, क्रीड़ा, सरल व विशिष्ट, सामूहिक अध्ययन। तो भाषा का अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण करने वाले विद्यार्थियों की रुचि पर निर्भर करता है। अनुकरण की प्रेरणा, अनुकरण व अध्यापन की गति, अध्यापन के प्रति जिज्ञासा, अध्यापन के प्रति रूढ़िबद्धता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से समझिए। चलिए इसको लाइफ लाइन के रूप में हम लेते हैं। अनुकरण करने वाले विद्यार्थियों की रुचि पर निर्भर करता है। सबसे पहले प्रति रूढ़िता, ये गलत हो जाएगी पहला। दूसरा जो आती है यहाँ पर प्रेरणा, ये दो चीज़ें गलत हो जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड सी में आपको कंफ्यूज होने हैं, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट की गई है। सबसे पहले अध्यापन की गति और जिज्ञासा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण व अध्यापन की गति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्राथमिक स्तरीय विद्यालय की कक्षा में शिक्षक सदैव विद्यार्थियों के विकास हेतु कौन सा कार्य नहीं करेगा? विकास हेतु यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं करेगा? संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास, ऑप्शन ए। सहानुभूतिपूर्ण क्रीड़ा स्थल में ले जाकर क्रीड़ाकारी करवाना, ऑप्शन सी। विद्यार्थियों को दंड द्वारा कार्य करवाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप ऑप्शन को बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर ही आपको राइट आंसर मिलने के संभावनाएं हैं। कौन सा कार्य नहीं करेगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? नेगेटिव। तो सकारात्मक जो ऑप्शंस होंगे उनको ढूंढ लीजिए।
ऑप्शन ए सकारात्मक होता है, प्रयास का एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, उसको आप ढूंढ लीजिए। क्रीड़ा स्थल में ले जाकर क्रीड़ा कार्य करना, यह भी एक पॉजिटिव होता है, चलिए इसको भी ढूंढ लीजिए। दंड देकर, भाई किसी को आप, हमने कहा कि ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, कभी भी आप किसी को दंड नहीं दे सकते। अगर दंड देते हैं तो ये आपके गलत विचार हैं, गलत चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की कक्षा में अध्यापन कार्य करवाते समय एक शिक्षक को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना उस समय करना पड़ता है जब विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, विद्यार्थियों में तीक्ष्ण बुद्धि होती है, विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है, विद्यार्थी से अधिक शिक्षकों की संख्या होती है। चलिए ऑप्शंस भी सामने, क्वेश्चन को समझिए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की कक्षा में अध्यापन जब पढ़ाते समय उस समय शिक्षक को सबसे अधिक कठिनाई क्या होती है? जब देखिए विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तीक्ष्ण बुद्धि वो भी ठीक है। जब विद्यार्थियों की संख्या बहुत अत्यधिक हो जाएगी, देखिए एनसीईआरटी 2005 ने कितने सजेस्ट किए हैं? 30:1। प्राइमरी लेवल की बात की गई है, 30 विद्यार्थियों में एक शिक्षक की बात कही गई है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती है तो पढ़ाने में बहुत समस्या उत्पन्न होती है। आगमन विधि उत्तम विधि है, कहानी शिक्षण के लिए, साहित्य शिक्षण के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए, आधुनिक शिक्षण के लिए। आगमन विधि उत्तम विधि क्या होती है? कहानी शिक्षण, साहित्य। देखिए आगमन विधि व्याकरण के लिए सबसे उचित होती है। ऑप्शन नंबर क्या होती है? व्याकरण के लिए। पहले आप व्याकरण बताएं, उसके बाद उसके दोष और पूर्ण के परिणाम के बारे में आप वहां पर उसे बताएं। क्वेश्चन लंबा चौड़ा है। आपकी हिंदी शिक्षण की कक्षा में नवीन द्वारा बड़ों का सदैव अपमान किया जाता है। आप एक शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों में आदर की भावना का विकास किस प्रकार कर सकेंगे? आप स्वयं ही बड़ों के प्रति आदर को प्रदर्शित करेंगे ताकि विद्यार्थी भी उस आचरण को अपनाएं। आप स्वयं उसके अभिभावकों से मिलेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, आदर सम्मान पर महत्व भाषण देंगे, प्रधानाचार्य से कहकर उसे दंड दिलवाएंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड, चलिए यहाँ क्या कहता है छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप अपने व्यवहार को बड़ों के प्रति स्वयं आदर को प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे आपके व्यवहार और आचरण को सीख कर वही अपनाएंगे। सबसे ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा ये। देखिए गलत क्या होगा? अभिभावकों से मिलने की ज़रूरत नहीं होगी, सम्मान पे भाषण, बच्चों को भाषण पसंद नहीं पड़ते हैं, दंड आपको देने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये थे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन, जिनमें से आपको मिनिमम 12 करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अगर 15 में से 12 करते हैं, 30 में से आपको मिनिमम कम से कम 25 हो जाते हैं। 25 को हम 5 सब्जेक्ट से गुना करते हैं तो हम यहाँ पर 25 को 5 से गुना करते हैं तो हमारी जो टारगेट होती है 125 यहाँ पर अचीव हो जाती है। मिनिमम 120 मार्क्स तो मिनिमम आने ही आने हैं सीटेट 2022 में। इसके लिए आपको क्या करने होगी? 3 स्तंभ पर खड़े होने होंगे। 3 स्तंभ पर आपको वहाँ पर खड़े होने होंगे। पहला जो है आपको नोट्स लेनी होगी, दूसरा आपको लेक्चर क्लास, तीसरा आपको प्रैक्टिस सेट। ये तीनों चीज़ें आप रेगुलर कीजिए। टीचिंग इंस्टीट्यूट 100% आपको सफलता दिलाएगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट की कंप्लीट नोट्स तैयार कर चुकी है। आप 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ऑल टॉपिक पर, सभी सब्जेक्ट के लिए। तो कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।